जय माता दी सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिवकाली संवाद में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मेरी ही शिष्या द्वारा पूछा गया प्रश्न का जवाब। तो मैं बताती हूँ मेरी उस बेटी का प्रश्न क्या है। मेरी उस लाडो ने प्रश्न किया है कि सवारी वाले व्यक्तियों के शरीर में दर्द क्यों रहता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम तकलीफ़ में हैं, हमारे दुखों का नाश करो। तो जो कालचक्र है उसके अनुसार सुख दुख हमें सभी भोगों को भोगना होता है। तथा जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे कष्टों का निवारण करो, तो भगवान हमारे दुखों को हर लेते हैं और हम सुखी हो जाते हैं। पर जो हमारे भाग्य का दुख होता है वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह हमारा दुख हर लेते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। इसी तरह जब एक व्यक्ति पर जब माँ की दिव्य कृपा होती है तो वचन लिए जाते हैं कि आप हमारे कष्टों का निवारण करें, वह हमें सदैव अनुग्रहित करें, तो हम आपका सदैव सम्मान करेंगे और हमेशा आपको पूजते रहेंगे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो उसकी भक्ति, जाप और चरित्र को देखकर ईश्वर उस पर कृपा करते हैं। यदि वह व्यक्ति बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के जन कल्याण करते हैं एवं सभी के दुखों का नाश करते हैं, तो उन पर सदैव माँ की कृपा बनी रहती है और उनके वचन पूरे होते हैं। और जब सवारी वाले व्यक्ति किसी की तकलीफ़ दूर करते हैं, जितना समय सवारी वाले व्यक्ति उन्हें बताते हैं उतने समय में वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। जिन व्यक्तियों के ऊपर सवारी आती है उस व्यक्ति के ऊपर फिर उस दुखी व्यक्ति का भार पड़ता है। नकारात्मक चीज़ों का उसके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। उनका संपूर्ण शरीर दर्दमय हो जाता है तथा ईश्वर की कृपा से वो नकारात्मक चीज़ों को संपूर्ण तरीके से काट देते हैं। इसीलिए सवारी वाले व्यक्ति को शरीर में दर्द रहता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं। सवारी यदि व्यक्ति के शरीर में बहुत समय से नहीं है तो उस व्यक्ति के भी शरीर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, उनके कंधों में दर्द होता है, उन्हें चक्कर आते हैं या उन्हें कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, शरीर बहुत ही भारी भारी सा लगता है, आंखें बहुत ही भारी भारी लगती हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्या कारण है मैं विस्तार से बताती हूँ। आपको लगता है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, फिर भी आपको आराम नहीं लगता है। ये उन लोगों के साथ होता है जिन्हें सवारी आती है या ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। ये उन्हीं के साथ होता है। जब भी पूजा करने बैठते हैं तो उनकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उनका शरीर भारी हो जाता है, आँखों से आंसू आने लगते हैं, जम्हाई आने लगती हैं या उबासी आने लगती हैं। साथ ही उनके शरीर में कंपन भी होता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पर कुछ रेंग रहा है, शरीर पर चींटियां चल रही हैं, या कुछ ऐसा लगता है जैसे सिर पर इस तरफ से उस तरफ कुछ रेंग कर जा रहा है। आपको अपनी पीठ पर कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है। साथ ही साथ किसी को करंट टाइप भी महसूस होता है। साथ ही उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कंधों पर कोई बैठ गया है। तो इन सब चीज़ों के क्या कारण हैं? कारण यही है कि ये सारे लक्षण सवारी आने के हैं, क्योंकि आपने बहुत दिनों से सवारी को शरीर में नहीं बुलाया है। और जब सवारी बहुत दिनों तक शरीर में नहीं आ पाती है तो ये सारे संकेत होते हैं कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है और आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सारे शरीर में यह स्थिति भी रहती है। क्योंकि ये लक्षण अगर शरीर में हैं तो आप साधक हैं या साधिका हैं। जब साधना करते हैं और मंत्र सिद्ध कर लेते हैं या साधना सिद्ध कर लेते हैं तो उनके ऊपर सवारी आना शुरू हो जाती है। परंतु ये सभी साधक साधिका इस बात को नहीं जान पाते हैं और अपने शरीर में सवारी नहीं बुला पाते हैं। और अगर सवारी नहीं आ पाती है तो सवारी कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ के माध्यम से आपको संकेत देती है कि सवारी आपके शरीर में आना चाहती है। क्योंकि सभी साधक साधिकाएं
एक निश्चित समय पर पूजा पाठ करके जाप साधना करके उठ जाते हैं, लेकिन जो सवारी का नियम होता है वह यह होता है कि सवारी एक नियत समय पर ज़रूर आना चाहती है, जो सवारी का विशेष दिन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास माँ दुर्गा की सवारी है, वह सवारी एक विशेष दिन पर आना चाहेगी और वह विशेष दिन होता है अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। ये माँ दुर्गा की सवारी के दिन होते हैं। वो इस दिन माँ विशेष पूजा भोग अर्चना के द्वारा अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तो सवारी वाले बच्चों को पता लग गया है माँ दुर्गा के पूजा का दिन, माँ दुर्गा का विशेष दिन। तो माँ दुर्गा की सवारी जिन बच्चों के साथ है उन्हें इन विशेष दिनों पर सवारी को ज़रूर बुलाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सवारी वाले व्यक्तियों के शरीर में दर्द लगातार बना रहता है। सवारी वाले व्यक्तियों के लिए सवारी की हाजिरी लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। हाजिरी यदि हम नहीं लेते हैं सवारी की तो उस अवस्था में शक्ति आपको केवल दर्शन देकर चली जाती है और उस अवस्था में खुलकर हाजिरी ना लेने के कारण शरीर में दर्द बना रहता है। कई बच्चे शर्म और झिझक महसूस करते हैं सवारी को शीश पर बुलाते हुए। उन्हें लगता है कि कोई झूठ पाखंड बताएगा तो कोई सच्ची शक्तियाँ बताएगा। इस कारण से भी बहुत से बच्चे सवारी खुलकर नहीं लेना चाहते हैं और अपने शरीर में दर्द की अवस्था को ज्यों का त्यों पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी बच्चों के शरीर में दर्द रहता है। माँ काली की सवारी शनिवार को या सप्तमी को या अमावस को आना चाहती है। ऐसे ही बाबा भोलेनाथ के दूत भी कुछ बच्चों के पास होते हैं जो ऐसी सवारी सोमवार को, त्रयोदशी को, शिवरात्रि को अवश्य आना चाहेगी या सावन के मास में अवश्य आना चाहेगी। तो इन दिनों पर सवारियों की विशेष कृपा होती है। उसी दिन सवारी आपके शरीर में आपके घर में आना चाहती है, जो सवारी का विशेष दिन होता है, और आपको भरपूर आशीर्वाद देना चाहती है सवारी। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं तो उल्टा दुख ही उठाते हैं। जब कोई भी साधक साधिका इन विशेष दिनों पर पूजा करके ऐसे ही उठ जाते हैं बिना सवारी की हाजिरी लिए, तब उनके शरीर में दर्द होता है। तो जिसके साथ भी ये सभी लक्षण होते हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने बताया सभी नियमों के बारे में, सभी शक्तियों के विशेष दिनों के बारे में, तो जिसके साथ भी जो भी शक्ति चलती है उन्हें उस शक्ति के दिन के हिसाब से सवारी की हाजिरी लगवानी चाहिए, जिससे कि शक्ति का आशीर्वाद आपको भरपूर मिले, आपके घर में सवारी की भरपूर कृपा बनी रहे। पूजा पाठ में, साधना में यदि कुछ कमी रह जाए तब भी आपके शरीर में दर्द रहता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा पाठ में, नियम में कोई त्रुटि या गलती ना हो। इन सभी लक्षणों को पहचान कर पूजा पाठ करते हुए अपने द्वारा की गई मेहनत का लाभ उठाइए। अपनी शक्ति की सवारी को बुलाकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए और अपने आप की मदद कीजिए इस दर्द से निकालने में। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल शिव शक्ति दरबार, दीवानी माँ वैष्णो की और शिव काली संवाद, ये दोनों मेरे ही चैनल हैं। दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। इनसे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। लेते हैं प्रश्न एक सब्सक्राइबर का, जिनने पूछा है बाबा सबल सिंह बावरी के जाप के बारे में। तो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि मंत्र चाहे किसी भी शक्ति का हो, गुरु मुख से लिया जाए तो अलग ही बात होती है और मंत्र की ऊर्जा भी संतुलित रहती है। परंतु तुमने पूछा है तो मैं यहाँ सबल सिंह बावरी जी का एक कलाम बता रही हूँ उस बच्चे के लिए। तीर चले तलवार चले, सबल सिंह राणा तेरी दुनाल चले, नागे गुरु की भक्ति चले, बौरी तेरी शक्ति चले, माँ कपूरी की मानकर आन चले, सबल सिंह बौरी तेरी कलाम चले। ये सबल सिंह राणा जी का कलाम है बच्चों, जिस बच्चे ने पूछा था उसके लिए। इसी के साथ सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।